संसद की एकमात्र बेखौफ और आज़ाद आवाज़ आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चैलेंज किया जा रहा है और एससी एसटी समाज को फिर से जातियों में बांटने की कोशिश है। जिस तरह से मनुस्मृति में जातियों में बांटा गया, शूद्र अछूत बनाया गया, ओबीसी की जातियों को जाति में बांटा गया, क्या बाबा साहब ने जो हमें एससी एसटी ओबीसी का नाम दिया है, क्या ओबीसी को पहले क्रीमी लेयर लगाकर जाति में बांटा गया, अब एससी एसटी को जाति में बांट दिया जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद परिसर में कहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम हो उसका वर्गीकरण हो और साथ ही पहले जाति जनगणना तो आए कि अगर जाति में आप बांट रहे हैं तो पता तो चले कि किस जाति के लोग कहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही नपा तुला उन्होंने बयान दिया है। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? क्या लग रहा है कि फिर से एससी एसटी ओबीसी जो बाबा साहब ने संवैधानिक नाम दिया था उनको जातियों में बांटने की कोशिश है ताकि हम फिर जातियों में बंटकर लड़ते रहें? देखिए शंभू भाई, इतनी बिखराव को बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी एसटी के रूप में इंक्लूड किया। 6743 जाति में बटे समाज को एससी एसटी और ओबीसी के रूप में संगठित किया। और संगठित इसलिए किया कि वो जब कल पढ़ लिख लेंगे तो लोकतंत्र की शक्ति को समझेंगे, किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, वोट के आधार पर पावर अपने हाथ में लेके और अपनी तरक्की के लिए पॉलिसी बनाएंगे। उनके आईएएस आईपीएस डीएम बनेंगे, उनके कमिश्नर बनेंगे, उनके जो है वकील बनेंगे, जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ये पावर उन्होंने दी उनको कि पॉलिसी बनाओ, पैसा कहाँ खर्च करना, क्या करना, सब अपने हाथ में लो, खजाने की चाबी अपने हाथ में लो। तो अब उसको दोबारा से तोड़ने का प्रयास किया। मैं एक कहानी मेरे याद आ गई जब आप सवाल पूछ रहे थे। मैंने बचपन में पढ़ी थी कि एक रोटी को लेकर दो बिल्लियों में बंटवारा हुआ कि भाई ये बंटवारा किया जाए कि कितना हिस्सा किसके पास है, कितना किसके पास रहेगा। और बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई बंदर को। बंदर तराजू में, बंदर ने वो रोटियां रखी और जब ये पलड़ा नीचे होता तो इसमें से कुछ तोड़ के खा लेता, और फिर ये वाला पलड़ा नीचे होता तो उसमें तोड़ के खा लेता। इस तरह से आखिरी समय ये आया, अंतिम सार ये था कि वो सारी रोटी बंदर के पेट में चली गई और बिल्लियां भूखी रह गई। ये कहानी समझदार लोग एकदम से समझ जाएंगे। अगर एससी एसटी के लोगों में इतनी योग्यता पैदा हो गई है तो फिर एनएफएस कैसे हो रहा है? फिर आप नॉट फॉर सुटेबल करके इतने लोगों को जो है अवसर नहीं दे रहे हो। उन नौकरियों को आप जो है एक बार के बाद जो है सामान्य जाति के लोगों को देके जो है उन पोस्टों को खत्म कर दे रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उस तरह के अवसर, उस तरह की प्रतिभाओं का निखार नहीं हुआ। उस तरह के जो जरूरतें हैं, जो उसकी जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाई है। और ये नहीं पूरी हो रही है, फिर तो आपने ऐसा कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं और इस बार हम एससी एसटी के लोगों को बंटने नहीं देंगे। वही है फूट डालो और राज करो। ये फूट डालो राज करो की पॉलिसी का इस बार हम विस्तार नहीं होने, क्योंकि हमने इस दर्द को सहा है। और मैंने आज सुबह कहा और मैं आपसे भी कह रहा हूं, बिना किसी डर के उसकी कोई सजा भुगतनी पड़े अपने लोगों को एकजुट रखने की और उनके अधिकारों को लड़ने की। देखो हमारे लोग इतने समझदार नहीं है। इतने समझदार होते तो बहुत काम करने वाले लोगों को मौका मिलता। एससी एसटी के कौन से लोग एमपी एमएलए बन के आते हैं? वो लोग जो अपनी बात को सही तरह रख भी नहीं सकते, जो अपनी पार्टी के प्रति इतने समर्पित रहते हैं, समाज को पीछे छोड़ देते हैं। आप महसूस करो मैंने क्यों कहा कि जिन लोगों ने ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट के, वो माननीय जज जो हैं, उनमें से कितने एससी एसटी के हैं? क्या वो एससी एसटी के दर्द को समझते हैं? एसटी तो एक भी नहीं है उसमें। एससी समाज से एक है, एसटी नहीं। तो अब आप ये समझो कि जब एक कमरे में 5 लोग एक समुदाय से होंगे और एक व्यक्ति एक समुदाय से होगा और जो 7वां होगा वो तीसरे समुदाय से होगा, तो जिनकी बाहुल्यता होगी, जिनकी लाठी होगी, उन्हीं की भैंस होगी। तो क्या लग रहा है फिर से जो एससी एसटी ओबीसी हमारा संवैधानिक नाम है, जो जातियों में इस देश को बांट दिया गया था, बाबा साहब ने 1950 में जाति खत्म की, एक संवैधानिक नाम दिया, क्या ओबीसी को पहले लड़ाया गया, अब एससी एसटी को लड़ाने की कोशिश है कि ये जातियां आपस में फिर से लड़ें? एक बार पहले भी ऐसा प्रयास हुआ था, तब उस समय के जागरूक नेताओं ने इसका विरोध करके और इसको रोक दिया था। एक बार दोबारा पुनः से ऐसी परिस्थितियों में अच्छी बात है कुदरत ने हम जैसे जागरूक लोग भी वहां रखे। हम प्रयास कर रहे हैं
कि जागरूक लोग फिर से इकट्ठा होकर इस बात को समझे। देखो हमारा समाज बड़ा भोला है, उसको समझाना पड़ता है। आप समझो सबसे निचले स्तर पर जॉब है वो सफाई कर्मचारी की है, वहाँ कौन सा जो है आप पक्की नौकरी दे रहे हो, वहाँ भी ठेकेदारी है, वहाँ भी संविदा है, वहाँ भी जो है आउटसोर्सिंग है, उसके जरिए जो है 7,000, 8,000, 11,000 पे नौकरी है, समान काम समान वेतन पॉलिसी आप लागू नहीं कर रहे हो। गटर में आज भी हमारे लोगों को उतरना पड़ रहा है। तो आपने कभी हमें इंसान माना कहाँ है? और आपको क्या पता कि कितना हमें, क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि हमारा जो है क्लास 1 में आरक्षण पूरा हुआ ही नहीं हुआ, 2, 3, 4 में आरक्षण पूरा हुआ ही नहीं हुआ? या अगर इतनी योग्यता आज पैदा हो गई है तो बताओ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम जो सरकार ये संवैधानिक एजेंसियां हैं, इनके हेड कितने हमारे लोग बन गए? जाति जनगणना इसका सॉल्यूशन है, उसे दूध नहीं, का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने लोग हैं, हाई कोर्ट में हमारे कितने लोग हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर कितने लोग हमारे हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट में हमारे कितने लोग हैं? एक बार क्लास 1 में हम कहाँ खड़े इसका तो करो। रिप्रेजेंट रिजर्वेशन इन प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कब उन्होंने मॉनिटरिंग किया? हमारा आप एससीपी का जो पैसा, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार है 14,732 करोड़ रुपए उन्होंने दूसरे बजट में लगा दिया, दूसरे मद में लगा दिया। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में 95 करोड़ रुपए लगा दिया। तो उसके जो हमें मिल रहा है उसको वो हमें सही तरह से मिल जाए, उसकी मॉनिटरिंग तो आप करते नहीं हो। तो मैंने ये कहा है कि पहले जातिगत जनगणना कराओ और उसके आर्थिक आंकड़े जारी करो, और ये भी पता लग जाए कि क्यों कौन किसका हिस्सा खा रहा है। और जब ये पता लग जाएगा तो पूरा जो है कलई खुल जाएगी, पूरा जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे आपने वुमेन रिजर्वेशन पे किया ऐसे ही आपने इस पे किया। लेकिन एक चीज देखने में आया है कि इस SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह से समाज जागरूक था, एकजुट रहा, इस फैसले पर भी समाज जागरूक एकजुट है और वो जातियों में बंटना नहीं चाहता है। वो ये जानता है। पहले ये बताओ कोटा है कहाँ, कहाँ है नौकरियां? सब तो निजीकरण की भेंट चढ़ा दिया सरकार ने। मैं तो 2 चीजें कह रहा हूं, एक तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पुनर्विचार किया, दूसरी बात अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न समाज करना चाहते हैं तो 98 प्राइवेट सेक्टर है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट करता कि SC/ST OBC के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दे? क्यों नहीं करता? हमने तो मांग उठाई, हमने तो प्राइवेट बिल लेके आए, हम लोग सरकार करे। और मैं सरकार को भी देखना चाहिए सरकार की मंशा क्या है, सरकार इस पे क्या स्टैंड लेती है। हम सरकार पे नजर बनाए हुए, और जिन वकीलों ने खड़े होके सर्वोच्च न्यायालय में इसको सपोर्ट करके जो है ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बढ़ाने का काम किया, वो किन पार्टियों रिलेटेड है, इस बात पे भी हमारे समाज को नजर दौड़ानी चाहिए। कौन वकील हैं? कपिल सिब्बल। अब आप देखो ना कौन कौन वकील है, आप देखो और आप बताओ ना मीडिया के लोग कौन कौन वकील है। हमने तो कहा है कि पूरे फैसले को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि जस्टिस बेला द्विवेदी हैं, उन्होंने इसको अपोज किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 का जो है वायलेशन है। तो अभी मैं फिर कह रहा हूं कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं, और एक ये क्योंकि बड़े समुदाय का विषय, और जितना चिंता SC/ST की हमें, इतनी सरकार को नहीं हो सकती है, इतनी तो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं हो सकती जितनी हमें चिंता है। और जितना हम मर रहे हैं अपने लोगों के लिए, और जितना हम अपने जीवन का बलिदान दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं दे सकता है। आया में और माँ में फर्क होता है। ये आया है केयर टेकर, इनको जो पैसा मिलेगा उस हिसाब से काम करेंगे। अगर ये जीते इनके नहीं तो ये अपने लोगों के लिए बोलेंगे भी नहीं। लेकिन हम नेचुरल, हमें शरीर में जब तक लहू कतरा आखिरी कतरा, हम लोग तो लड़ते रहेंगे अपने लोगों को। और जो हाशिए पे है वो इनकी वजह से है, वो इनकी वजह से। जब ये इन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल 10% EWS दिया, ऐसा क्यों उन्होंने SC/ST का रिजर्वेशन क्यों नहीं बढ़ाया? ये SC/ST का बढ़ा के 25% करके 10% हमारे लोगों को दे दे जो नीचे स्तर पे, लेकिन देना नहीं चाहते। बिहार में तो बढ़ा था लेकिन रोक लगा दी गई। अब फिर मैं कह रहा हूं इन्हीं जजेस ने रोक लगाई ना, इन्हीं ने रोक लगाई ना। बेसिक क्या है, देना कुछ नहीं है और लोगों को लड़ा के रखना है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है पढ़े लिखे समाज की। मैं अपने पढ़े लिखे समाज, उनकी भी बहुत बड़ी मिस्टेक, जिन लोगों ने समाज का खाके और समाज से मुंह मोड़ लिया, रिजर्वेशन समाज को मिला था, जिन लोगों ने समाज का खाके समाज से मुंह मोड़ लिया, उनकी भी जिम्मेदारी बैठती थी कि वो पे बैक टू सोसाइटी करें। मैं आज भी अपने साथियों से कहना चाहता हूं, अधिकारी कर्मचारियों से, कि वो समाज में वापस लौटे और समाज को दे। अपने इंस्टीट्यूशन बनाएं, उन पे पैसों की अगर कमी नहीं है तो इंस्टीट्यूशन बनाएं, और SC/ST के लोगों को, बच्चों को वहां पढ़ने का मौका दें, और तमाम हॉस्पिटल बनाएं, तमाम चीजें बनाएं। एक आखिरी सवाल, क्या SC/ST OBC के लोग, खासकर जो SC/ST OBC जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब होता है कि आप मुस्लिम भी हो सकते हैं तो भी OBC ST हैं, आप सिख हो सकते हैं तो भी OBC SC हैं, आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं। ये जो SC/ST OBC जो संवैधानिक नाम है, संविधान में बाबा साहब ने दिया है जातीय तौर के, उनकी जो यूनिटी बन रही है, पार्लियामेंट में संसद बढ़ रहे हैं, विधानसभा में संसद बढ़ रहे हैं, वोट के रूप से, समाज के रूप से वो जो एकजुट हो रहे हैं,
क्या ये लग रहा है कि इसको तोड़ने की कवायद है? क्योंकि ये लोग अगर इस तरह से एकजुट हो जाएंगे तो जो मान्यवर साहब कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, क्या ये खतरा ये लोग बहुत पहले भांप रहे हैं और इसलिए इस कोशिश है कि यूनिटी के जो SC ST OBC की जो यूनिटी है उसी को काट दिया जाए? हमें कभी SC ST सिर्फ SC ST के लिए नहीं कोई मांग करते, हमेशा OBC को और माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों को, सिख को, जैन को, बौद्धिस्ट को, क्या जुल्म का मामला हो चाहे हिस्सेदारी, सबको साथ रखते हैं। ये जो यूनिटी बन रही है इसको तोड़ने का प्रयास तो लंबे समय चल रहा है, लेकिन टूटेगी नहीं। देखो इसको क्यों नहीं टूटेगी? पहले हम पढ़ा हुआ जो लिखा हुआ था उसको पढ़ते थे, लेकिन पिछले 25 साल में हम लोग लिखने लगे और अब हमारी आने वाली नस्लें उसको पढ़ने लगे और हम लोग भी पढ़ने लगे। तो अब हम समझने लगे हैं कि जो लिखा गया, पहले जो लिखा गया था वो कितना सच है और जो अब लिखा जा रहा है उसकी उस बात को हमें कितनी गंभीरता लोगों को पहुंचाना है। सवाल ये है कि हम जो वास्तविकता में सरकार, जो खतरा हमारे लोगों पे मंडरा गया है अब इस फैसले से, क्या हम लोग समाज को उस तरह से जागरूक कर पाएंगे? हम तो कर देंगे, हम पर संगठन है, सब कुछ है, लेकिन क्या और आप लोग कर पाएंगे? तमाम लोग, मीडिया कर पाएगी? तो मीडिया तो तमाम कोशिश करेगी भटकाने की। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आज मैंने एजुकेशन पे पार्लियामेंट में विषय उठाया और मैंने कहा कि चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो नेता हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। इससे होगा क्या, कितना बड़ा बदलाव होगा? जब एक ही कुर्सी पर DM का बेटा बैठेगा, बराबर वाली पे किसान का बैठेगा, उससे बराबर वाले मजदूर का बैठेगा, बराबर वाले मंत्री जी का बैठेगा, बराबर वाले MP साहब का बैठेगा, तो मास्टर की हिम्मत कैसे हो जाएगी कि अच्छी पढ़ाई ना हो स्कूल में? तो इसलिए अच्छा मैंने और उसको विस्तृत किया कि सरकार कह रही है कि हम एजुकेशन बढ़ावा दे रहे हैं, तो आजम खान साहब ने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई, मौलाना जवाहर यूनिवर्सिटी, और राजनीतिक विरोध के कारण, आपने राजनीतिक षड्यंत्र के कारण कि आप कुछ भी बना लो लेकिन बच्चों के पढ़ने के तालीम का इख्तियार नहीं बना सकते, तो आजम खान को किस तरह का दर्द दिया और जेल में डाल दिया, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को भी, तमाम लोगों को परेशान कर दिया। तो मैंने आज उनकी रिहाई की मांग भी उठाई। मैं तो देखो चीज़ों से मैं चीज़ें निकालता हूँ और मैं समझता हूँ कि सरकार क्या सोच रही है, और अगर हम पढ़े लिखे होकर ये नहीं समझेंगे तो हम अपने समाज को कैसे रास्ता दिखा पाएंगे? तो मैं विश्वास दिला के तो इस एकता को भी नहीं टूटने देंगे, और जो व्रत एकता बन रही है SC ST OBC के लोगों में, उसको भी हम लोग माइनॉरिटी के लोग बना के रखेंगे और ये भाईचारा बना के हम लोग वोट के आधार पे इस देश की शासन सत्ता पे काबिज होकर पॉलिसी बना के इन लोगों को, हाथे पे जो लोग हैं उनको उठाने का काम करेंगे और संख्या के आधार पर आरक्षण पॉलिसी हम लोग लागू करेंगे। और मैंने आपको कहा जो बिल हमारा, किसी की हैसियत नहीं हुई इतने दिनों के चलते संसद, SC ST OBC के लोगों को उसमें निजी क्षेत्रों में आरक्षण हम लोग दिला के रहेंगे। और अगर रिफॉर्म सरकार करना चाहिए तो करे। एक योजना हमने और वो की, अगर आपने उसको सुना हो बजट पे, कि 1 लाख रुपए अब प्रत्येक ईयर जो है 10 करोड़ परिवार चिन्हित करो, SC ST OBC के, माइनॉरिटी के 10 करोड़ परिवार चिन्हित करो और उनको, एक परिवार को 1 लाख रुपए सालाना आप दो। इसका लाभ क्या होगा? इसमें पैसा लगेगा 10 लाख करोड़ रुपए, जो जबकि संख्या हमारी बैठती है 85%। हमें मिलना चाहिए 48 लाख करोड़ का बजट है, हमें मिलना चाहिए कम से कम 25-26 करोड़, 27 करोड़, 30 करोड़ मिलना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और फायदा ये होगा कि 10 करोड़ परिवार जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाए। 10 करोड़ का मतलब समझते हैं? 40 करोड़ जनता, 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाए। सरकार के पास नीयत होनी चाहिए, वो तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा बन के अपनी पॉलिसी में अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं तो हमें निकालने की तैयारी, ये नहीं चलेगा। अब इसका जवाब जो है हम सड़कों से और अपने लोगों को मीडिया और तमाम माध्यम से समझा के देंगे। धन्यवाद। तो ये एक बड़ी कोशिश है, लगातार कहा जा रहा है कि ये कहीं फुट डालो राज करो की नीति तो नहीं है, लगातार SC ST OBC के लोग यूनाइट हो रहे हैं पॉलिटिकली, सोशली। क्या इससे तो लोगों को खतरा नहीं है? इसलिए क्या फिर से SC ST OBC को जातियों में तो नहीं बांटा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। शंभू कुमार सिंह।